आतुज़्ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाबा ज़िब्रान दुरूद पाक सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका सय्यदी या महबूबल्लाह। तन्नम फरसूदा जहाँ पाराज़ हिजरा या रसूलल्लाह, दिलम पई मुर्दा आवाराज़ इसियाँ या रसूलल्लाह, ज़िकरदा ख़ेश हैरानम स्या शुदरोज़ इसियानम, पशेमानम पशेमानम पशेमा या रसूलल्लाह। चूँ बाजुए शफ़ात रा कुशाई बर गुनहगारा, मुकुन महरूम जामिरा दर आ जा या रसूलल्लाह। चूँ सुबह मन गुज़र आरी मनी मिस्कीन नादारी, फ़िदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूलल्लाह। गुनहगारम स्याहकारम शफ़ात या रसूलल्लाह, ख़राबो खस्ता खारम शफ़ात या रसूलल्लाह। तू गनी अज़ हर दो आलम मम फ़कीर, रोज़े महशर उज़र हाय मम पज़ीर, गर तुम्ही बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिनाह बगीर। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराज़ी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों, ज़कात के अहम तरीन मौजू के ऊपर आज आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला सुन सुना के अमल करके आके पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ सामीन मोहतरम, एक हदीस पहले कोड करूँगा, बाद में ज़कात के मसाइल आपके सामने अर्ज़ करूँगा। हज़रत मौला कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि जब मेरी उम्मत पर कुछ खसलतें पैदा हो जाएंगी तो फिर तवातुर के साथ उनके ऊपर मुसीबतें नाजिल होंगी। पूछा कि हुज़ूर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मेरी उम्मत पर मुसीबतें नाजिल होंगी, हमारी उम्मत पर? आपने फरमाया कि जब माले गनीमत को दौलत, माले गनीमत कहते हैं जो जंग के बाद जो माल हासिल होता है उसको दौलत समझा जाएगा, और अमानत को अपनी गनीमत समझा जाएगा। आपने किसी के पास कोई अमानत के तौर पे कोई चीज़ रखी, वो समझे कि ये मेरी अपनी दौलत है। और ज़कात को तावान समझा जाएगा, ये अपने ऊपर एक बोझ समझा जाएगा। आदमी अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, और अपने दोस्त पर एहसान करेगा और अपने बाप पर जुल्म करेगा। मसाजिद में आवाज़ें बुलंद की जाएंगी, कौम जलील तरीन आदमी को अपना सरदार बना लेगी। शर के खौफ से, किसी बंदे के शर के खौफ से उसकी इज़्ज़त की जाएगी, यानी बुरे बंदे की इज़्ज़त उसकी बुराई से, उसकी फितने से बचने के लिए की जाएगी। और शराब पी जाएगी, रेशम पहना जाएगा, गाने वालियों की कसरत होगी, और आलाते मूसीकी वो रखे जाएंगे। और उम्मत के आखिर में आने वाले जो लोग हैं वो पहले गुजरे हुए लोगों के ऊपर लान तान करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये वक्त आ जाए तो फरमाया कि उस वक्त तुम सुर्ख आंधी या ज़मीन में धंसने और सूरतें तब्दील होने का इंतज़ार करो। आंधियाँ चलेंगी, सूरतें तब्दील होंगी और लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। ये वक्त तकरीबन हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, बड़ी ज़्यादा इसमें निशानियाँ आ चुकी हैं। इसमें से एक निशानी ये ज़कात के मामले में, इसको तवान और चट्टी समझा जाएगा। अज़ीज़ सामीन मोहतरम, ज़कात अदा ना करने से इंसान के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका माल हलाक हो जाता है। 2.5% ज़कात है तो 97.5% बंदा दौलत अपनी ज़ाया कर बैठता है, ये 2.5% ना देने की वजह से। आज लोग तरह तरह के हीले बहाने करते हैं, जी मैं ज़कात दूंगा जितने कम हो जाएंगे, मेरे ऊपर ज़कात ऐसे कैसे बनती है। लोग बहुत ज़्यादा सख्त कमेंट पास करते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो दौलत आपके माल में गरीबों की रखी, ये आपकी नहीं है। मेरे 100 रुपये के अंदर जो 2.5 रुपये हैं ये मेरे नहीं हैं, ये अल्लाह ने मेरे माल में रखे मुझे आजमाने के लिए। तो ज़कात इंसान के ऊपर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए, गरीबों का ये माल है। हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। शराइत ज़कात कौन कौन सी? सबसे पहले मुसलमान होना, आकिल बालिग होना, आज़ाद होना, निसाब का मालिक हो बंदा। निसाब से मुराद 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, ये निसाब का मालिक होता है। माल पर कब्ज़ा करना, कर्ज़ के अलावा वो माल हो, अगर वो कर्ज़ के अंदर मशगूल है तो उसके ऊपर फिर ज़कात नहीं होगी।
हाजात असलिया से ज़ायद हो। इसकी आगे वजाहत करता हूँ। नामी हो माल यानी बढ़ने वाला हो, जैसे सोना चांदी करेंसी माल तिजारत वगैरह है। साल का गुजरना हौलाने हौल, पूरा एक साल गुजरे तो फिर इंसान पे ज़कात वाजिब होती है, साल से कम हो तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होती। ये टॉपिक से हमारी बहुत हद तक नावाकफ़ियत है। हमने कभी टेक्निकल टॉपिक समझने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ वही हैं कि किस्से कहानियाँ सुने, जन्नत के टिकट हमें मिलें और हमें खुशखबरियाँ सुनाई जाएं और बस इस बात पे हम खुश रहते हैं। ये चीज़ सीखना बिलखुसूस उन अफराद के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जिनके ख़ानदान के अंदर मुकाम है, महल्ले में कुछ 4 बंदे उनकी बात सुनते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अमवाले ज़कात कौन से हैं? ज़कात किन किन मालों के ऊपर होती हैं? ये 4 किस्म के हैं, सोना चांदी करेंसी प्राइस बांड वगैरह और माल तिजारत। जितना भी आप बिज़नेस पॉइंट व्यू से आपने माल रखा हुआ है, ये तमाम अमवाले तिजारत अमवाले नामी इनको कहा जाता है। सोना और चांदी किसी भी सूरत में हो, इनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है, किसी भी हालत में हो, चाहे वो ज़ेवरात की शक्ल में हो, चाहे वो डलियों की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे इस्तेमाल करें या ना करें, इनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है। इसी तरह नकदी और करेंसी प्राइस बांड वगैरह, इसकी 3 हालतें बनती हैं। मुल्की करेंसी और बैंक बैलेंस आपके पास हो। इस तरह गैर मुल्की करेंसी डॉलर वगैरह और इसकी सूरत में बैंक बैलेंस आपके पास हो। सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने कारोबार में लगाई, परचून की दुकान डाली, उसके अंदर जितना आपका माल है वो सारा आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर रेडी लगाई है, उसके ऊपर जितना आपने सौदा रखा है वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप कोई भी कारोबार बिजनेस जो कर रखे हैं, उसके ऊपर जितना भी आपने लगाया हो, जिससे आपको अर्न हो रहा है, आपके पैसे आपको रिटर्न आ रहे हैं, बढ़ के आ रहे हैं, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट का कहलाती है, सरमायाकारी इसको कहते हैं। इसी तरह माल तिजारत की तारीफ़ में 3 चीज़ें जहन में रखें कि बेचने की नीयत से चीज़ खरीदी हो। आपने जो भी चीज़ है बेचने की, मसलन ये मोबाइल है मेरे पास, मैंने ये अपने लिए ख़रीदा था, लेकिन अब मैं अभी नीयत करता हूँ कि इसको मैंने सेल आउट करना है, तो अब इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि मैंने इब्तदान ये सेल आउट की नीयत से नहीं लिया है। यानी जो चीज़ आपने ली हो वो बेचने की नीयत से आपने ली हो। नंबर 2, माल तिजारत की बस जो चीज़ ख़रीदी गई हो, आपने माल तिजारत दे के आगे कोई और चीज़ ख़रीद ली, आपने शेप उसकी चेंज कर ली। मोबाइल आप रखे दुकान पे, आप इसको चेंज करके आप हैंड फ्री लेके आ गए हैं, तो आपने उसको माल तिजारत की बस कोई और चीज़ वो आगे बेचने की नीयत से ख़रीद ली, ये भी माल तिजारत होगा। फिर एक अहम पॉइंट यहाँ पे याद रखें, ख़रीदारी से लेकर ज़कात का साल मुकम्मल होने तक नीयत तिजारत तब्दील ना हुई हो। मसलन मैंने अभी ये मोबाइल लिया था कि मैंने इसको सेल आउट करना है, मैंने पैसे कमाने, बाद में मेरी नीयत चेंज होगी, मैंने कहा नहीं मैं ये मोबाइल अपने पास रखूँगा, मैं भी इसको सेल नहीं करूँगा। अब मेरी नीयत चेंज हो गई है, अब जब मेरी नीयत तब्दील हो गई है तो लिहाजा अब इसके ऊपर ज़कात में ये शामिल नहीं होगा। वो माल जिनके ऊपर ज़कात नहीं होती, ये बड़ी अहम पॉइंट है, जिनके ऊपर ज़कात नहीं होती, ये 2 किस्म के, हाजात असलिया, हाजत कहते हैं ज़रूरत को, जो हमारी ज़रूरत की जो नेसेसिटीज़ हैं, हमारी डायर नीड्स हैं हमारी, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। और दूसरा माल गैर नामी, जो बढ़ने वाला माल ना हो। वो अमवाल जो असली हैं, हाजत असली हैं, उनमें से रहने का मकान, चाहे आपका 1 अरब का अपना फार्म हाउस है, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि ये माल तिजारत नहीं है। इसी तरह खाने पीने की ज़रूरी खुराक, घर में चावल हैं, गंदम हैं, आपके मसाला जात हैं, जो चीज़ें आपने रखी हैं ये आपके खाने पीने के लिए, चाहे पूरे साल की आपने सेव करके रखी हैं, इसके ऊपर ज़कात नहीं है। वो लोग ज़रा गौर करें जो ये कहते हैं कि हर चीज़ के ऊपर ज़कात आ रही है। देखिए इस शरीयत ने कितनी छूट आपको दी है। देखिए जहाँ पे दौलत या तकसीम दौलत की बात आएगी, वहाँ अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कुरान पाक में मसाइल बयान किए। नमाज के पूरे मसाइल कुरान में बयान नहीं है, रोज़े के पूरे मसाइल कुरान में बयान नहीं है, हज के पूरे मसाइल कुरान में बयान नहीं है, ये अहदीस रसूल में मिलते हैं। लेकिन जहाँ दौलत और तकसीम दौलत की बारी आएगी, जहाँ वेल्थ की बात होगी, वहाँ अल्लाह ने खुद कुरान पाक में खोल खोल के मसले बयान किए। मसलन विरासत के मसाइल हैं, माँ को कितना हिस्सा देना है, बहन को कितना देना है, बेटी को कितना देना है, भाई, ये सारे मसाइल अल्लाह ने कुरान में डायरेक्ट बयान किए, खुद बयान किए। इसी तरह ज़कात के जो मसाइल हैं ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कुरान पाक में खोल खोल के बयान किए हैं। तो अज़ीज़ सामीन मोहतरम, इसी तरह
खानादारी का ज़रूरी सामान, जो आपकी ग्रॉसरी है, घर में जितनी भी किचन की प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप खाने पीने के लिए लेके आते हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर ज़कात नहीं है हाजत असलिया में। पेशा वराना आलात असबाब और मशीनें, मसलन अगर आप ठेकेदार हैं, मसलन ये बनाते हैं, या जो ठेकेदार सड़क बनाने वाले हैं, इनके पास तकरीबन 1-2 4 करोड़ की भी मशीनें मौजूद हैं, ये जो सड़क बनाती हैं, कारपेट सड़क बनाती हैं, इन मशीनों के ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, उससे जो अर्न आप करेंगे, जो कमाएंगे, आपने दुकान डाली है, दुकान के अंदर जितने भी आपके औजार हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है। आपने जो दुकान के अंदर शोकेस वगैरह रखा है, अलमारियां बनाई हैं, जो काउंटर रखा है, इनके ऊपर ज़कात नहीं, ये आपकी हाजाते असलिया में आती है। इसी तरह सवारी और गाड़ी, आपकी गाड़ी है, मसलन आपने 3 मोटरसाइकिल रखी हुई हैं, कभी आप एक ले लेते हैं, कभी दूसरी, कभी तीसरी, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं। गाड़ियाँ आपके पास 3 हैं, लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ, चाहे 5 करोड़ की आपने गाड़ी रखी है, तो गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं, वो आपकी इस्तेमाल की चीज़ है, ये आपकी हाजाती असलिया में आती है। सर्दी गर्मी के पहनने वाले कपड़े, आपके जितने भी लग्जरी किस्म के कपड़े हैं, चाहे 10-10 हज़ार का भी कोई सूट है, अगर आप पहनते हैं, अपने लिए बनाया, तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। ज़रूरत की किताबें, आपकी लाइब्रेरी है, चाहे आपकी 10 लाख की किताबें वहाँ पे पढ़ी हैं, आप चाहे कभी उनको साल में एक बार पढ़ें, आपने सेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिए हैं, वो आपने अपने लिए लिए हैं, पढ़ने के लिए लिए हैं, उनके ऊपर भी ज़कात लाजिम नहीं है। हाजत असलिया में फ़िलहाल ख़र्च करने के लिए रकम, मसलन अभी आज ये कल 1 यानी 1 अप्रैल होगी, तो 1 अप्रैल को लोगों को 1-2-3 तारीख तक तनख्वाहें मिल जाती हैं। अब उन तनख्वाहों में ज़ाहिर है आपने दूध का बिल भी देना है, आपने वहाँ पे बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, आपने परचून का बिल भी देना है, आपने सब्ज़ी का बिल भी देना है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया आपका इसके ऊपर ख़र्चा है, तो 1 लाख रुपया ख़र्चा आपने साइड पे करने के बाद फिर आपने बाकी ज़कात देनी है। अब एक बंदे की तनख्वाह 3 लाख रुपया है और 2.5 लाख रुपये उसका महीने का खर्च है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसके 3 लाख के ऊपर ज़कात की लाजिम होगी, क्योंकि उसकी ये हाजाती असलिया के अंदर खर्च होने वाला जो उसका माल है, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। इस तरह वो माल जो कि बढ़ने वाले नहीं हैं, गैर नामी माल हैं, इन पर भी ज़कात नहीं होती। मसलन मकान, फर्नीचर, गोदाम, दुकान, किताबें, मोबाइल, लैपटॉप्स, CD, TV, जनरेटर, खाली प्लाट आपका पड़ा हुआ है, कोई भी आपने रखा हुआ है, बेचने की नीयत से लिया ही नहीं था। अक्सर हम औलाद के लिए प्लाट्स वगैरह परचेज़ करते हैं, जी जब ये बड़े होंगे, रेट बढ़ेगा, हम आगे इसको सेल करेंगे, तो ये सेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपने अपने लिए लिया था, बाद में आपकी नीयत एक मिसाल चेंज भी होगी तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। दुकानें आपकी हैं, चाहे उसकी एक की कीमत 5-5 करोड़ रुपये, प्लाजा है आपका 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये भी उसकी कीमत है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि आपने बेचने की नीयत से नहीं लिया, आपका उसका जो किराया आएगा उस किराए के ऊपर आपकी ज़कात लाजिम होगी। इस तरह आपका फार्म हाउस है, फ्रिज है, किराए पर दी गई दुकान है, फैक्ट्री की मशीनें हैं, आपने फैक्ट्री बनाई है, वहाँ पे 10 करोड़ रुपए की मशीनें हैं आपकी, मशीनों के ऊपर ज़कात नहीं होगी। हाँ, उससे जो आप अर्न करेंगे, आगे जो कमाएंगे, जो कमाई आपके पास आएगी, उसके ऊपर साल गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। दुकान के शोकेस वगैरह हैं, आर्टिफिशियल जेवरात, जितने भी आप आर्टिफिशियल जेवरात पहनते हैं, बशर्ते कि उनके अंदर सोना या चांदी शामिल ना हो, तो आर्टिफिशियल चाहे कितना भी महंगा सेट हो, 2 लाख का भी हो, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह हीरे जवाहरात, अब एक हीरे की कीमत 1 अरब रुपया भी है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर आपने हीरे जवाहरात की जड़ें हैं, साथ उसके अंदर सोना चांदी शामिल है, सोने चांदी के ऊपर किसी भी सूरत में हो ज़कात आपकी लाजिम होगी, अदरवाइज हीरे जवाहरात के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। ये नग वगैरह हैं, कितने भी महंगे हैं, उनके ऊपर ज़कात नहीं है। तज़यीन व आराइश का सामान जितना भी, डेकोरेशन पीसीज आपने घर में रखे हुए हैं, चाहे वो फानूस लगाया है, 3 लाख का लगा है, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि ये आपकी हाजात असलिया में से आती हैं। इसी तरह घर या दुकान पर आपने जो AC वगैरह लगाया है, इसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। किराए पर दिया गया रक्षा या गाड़ी कोई भी है जो आपने दी है, उसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। किराए पर दिया हुआ घर पहले भी बता दिया, इसके ऊपर ज़कात नहीं है। ये हाजात असलिया और जो माल हैं उनकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये कर दी है। अजीज़ सामिन मोहतरम, ये टॉपिक्स हमें चाहिए था, जैसे ही हम बिज़नेस में इन होते हैं, हम अपने पाँव पे खड़े होते हैं, हमें ये टॉपिक समझने चाहिए थे।
लेकिन अफसोस कि हमारा बहुत बड़ा तबका वो ये मसाइल सीखता ही नहीं है। ये परेशानियां हमारी इसीलिए आती हैं। हजूर इरशाद ने फरमाया तुम मालों की ज़कात अदा कर दो, हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। जिस माल की ज़कात दे दी गई हो वो माल ज़ाया नहीं हो सकता, वो माल चोरी नहीं हो सकता, डाका नहीं पड़ सकता, उस माल को आग जला नहीं सकती है। ये एक बात कन्फर्म है। मेरे एक दफ़ा 1000 रुपया मैंने रखा था वो स्कूल के अंदर, तो 1 साल गुजर गया, मैंने कहा किसी ने चोरी कर लिया। साल के बाद वो जब दराज खुला उसके नीचे गिरा हुआ था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कसम बा खुदा पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ज़कात अदा करते ये माल चोरी हो ही नहीं सकता था। कन्फर्म बात है, कभी अल्लाह के साथ तिजारत तो करके देखें। बार कैफ इससे आगे चलें, निसाब ज़कात कौन से, ज़कात के कौन कौन से निसाब हैं? सोना, चांदी, नकदी करेंसी और माल तिजारत, ये 4 चीज़ें आती हैं। सोना, चांदी और आपके पास रुपए पैसे की शक्ल में हो और माल तिजारत हो, ये 4 चीज़ें निसाब के अंदर शामिल हैं। सोने का निसाब है 7.5 तोले, 7.5 तोले सोना है और इसके साथ कोई भी चीज़ शामिल नहीं है तो 7.5 पूरा होगा तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अगर खाली सोना है और 7 तोले है, ना माल तिजारत है, ना करेंसी है और ना ही इसके साथ चांदी शामिल है, तो इन सूरतों में खाली 7 तोले सोने पे भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। लेकिन शर्त यह कि 1 रुपया भी ज़ायद ना हो, पूरे साल उसके पास कोई 1 रुपया भी नहीं आया है, 10 रुपये भी नहीं आए, खाली सोना ही पड़ा रहा है, तो ऐसी सूरत में ज़कात लाजिम नहीं। लेकिन ऐसे होता नहीं है, रेयर केसेस होते हैं। शाज़ व नाज़िर ऐसा होता है कि जिस बंदे के पास 7 तोले सोना है उसके 50, 100, 200, 1000 रुपये तो उस औरत के पास रहता ही है ना। हमारी मोस्टली औरतों के पास 1 तोला, 2 तोले सोने, चांदी, कुछ रुपए पैसे रहते हैं, उनके ऊपर ज़कात लाजिम है। मर्दों की बहुत बड़ी तादाद है जिन पे ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती। औरतों के पास जब सोना होता है तो लिहाजा उनके ऊपर ज़कात होती है। फिर इसी तरह चांदी 52.5 तोले अगर हो और कुछ भी ना हो, ना सोना हो, ना करेंसी हो, ना माल तिजारत हो, खाली 52.5 तोले चांदी तो ज़कात होगी। अगर 1 तोला भी कम हो गई तो ज़कात नहीं होगी, बशर्ते कोई और चीज़ ना हो। इसी तरह आगे नकदी और माल तिजारत है, ये जो 2 चीज़ें हैं, रुपए पैसे हैं, 1000, 2000, लाख, 2-4 लाख रुपये, कितने पैसे हो तो ज़कात होगी। अगर खाली आपके पास पैसे हैं नकदी की सूरत में तो याद रखें फिर चांदी का निसाब पूरा किया जाएगा। चांदी का निसाब अभी आज मैंने जुमे से पहले सुनार से बात की, उन्होंने बताया तकरीबन 2200 रुपया ये तोला है चांदी। अगर इसको 52.5 तोले से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 1,15,500 रुपया बनती है। और हुकूमत ने 1,03,000 रुपया बैंकों में ये कटौती वगैरह हो रही है, लेकिन 1,15,500 रुपया आज के हिसाब से चांदी का निसाब है। अगर आपके पास 1,15,500 रुपया मौजूद है, उसके ऊपर साल गुजर चुका है, इब्तदा में 1,05,500 था, अब आपके पास इतने हैं, इस सूरत में आपके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। इस तरह माल तिजारत, अगर आपके पास दुकान में इतनी इन्वेस्टमेंट है, परचून की दुकान है, 2 लाख का वहाँ पे सामान है, साल गुजर चुके तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अच्छा, ज़कात कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लाख में से 2,500 रुपया सारा, 2 लाख का 5,000 रुपया, कौन सा कोई 5,000 रुपया आपने दे के तो बहुत हातम ताई बन जाना है। अल्लाह ताला ने जब आपके 2 लाख रुपए में यानी 1,95,000 आपका 2 लाख रुपया में से 5,000 अल्लाह ताला ने आपके माल में शामिल कर दिया, देखता हूँ मेरे बंदों में ये देता है या नहीं देता है। और भाई आप अल्लाह के नाम पे देना है, अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाला है, इस आजमाइश से निकलने की कोशिश करें। तो अगर आपका माल तिजारत इतना है चांदी के बराबर तो फिर आपके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात सुने, अगर बंदे के पास सोना भी 7.5 तोले नहीं है, चांदी भी 52.5 तोले पूरी नहीं है, कुछ करेंसी माल है, कुछ 1000, 2, 4, 5, 10,000 रुपया है, माल तिजारत कोई थोड़ा सा है, अब चारों निसाब हैं वो थोड़े थोड़े हैं, अब किसका हिसाब किया जाएगा? 7.5 तोले सोने का या 52.5 तोले चांदी का, किसका किया जाएगा? क्योंकि हजूर इस्लाम के दौर में जो करेंसी थी वो सिर्फ सोना और चांदी था, रुपए पैसे वगैरह नहीं थे, दिरहम थे चांदी के और जो दिनार हैं ये सोने के थे। अब चूंकि वो चेंज हो चुका है, कुछ रुपए पैसे की शक्ल में करेंसी आ गई, माल तिजारत वहाँ भी था, तो अब अगर ये चारों निसाबों पूरे ना हो तो चांदी का निसाब पूरा किया जाएगा। मसलन आपके पास सोना है थोड़ा सा, एक चांदी की अंगूठी है, कुछ रुपए पैसे हैं, कुछ माल तिजारत है,
तो आप इन तमाम को मिला के अगर चांदी का निसाब फॉर एग्जांपल 1,15,500 रुपया आपके पास इकट्ठा हो गया है, इतने आ गए हैं, तो आपके ऊपर ज़कात ये लाजिम है। अब इस सूरत में देखें सोने का रेट आज जो मुझे मालूम हुआ है बताया कि 2,04,000 रुपया सोने का एक तोले का रेट है, और नेट के ऊपर 2,07,800 रुपया भी था। तो वो कहते हैं कि इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है, हर लम्हे सोने का रेट ऊपर नीचे जाता रहता है। बाहर क्या जो सराफा बाज़ार है उसके हिसाब से 2,04,000 रुपया आज की कीमत है। एक औरत के पास 1 तोला सोना है, एक चांदी की अंगूठी है, तो बताएं अब उसके ऊपर ज़कात होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि चांदी का निसाब पूरा करना है, सोने का पूरा नहीं है, पैसे इतने पूरे नहीं है, दोनों को मिलाएंगे चांदी का निसाब पूरा करना है। चांदी का निसाब है 1,15,500, 1 तोला सोना और 1,000 रुपया भी हो, उस मेरी बहन के ऊपर ज़कात ये लाजिम है। और हर गरीब से गरीब जो बंदा है वो अपनी बेटी को सोना ज़रूर डालता है, और हमारी औरतों में ये मामूल है कि सोना उनका ज़ाया नहीं होना चाहिए, चाहे घर बिक जाए। अब सोना उसके पास होगा तो उसके ऊपर ज़कात की लाजिम है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर एक साल पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, बिलखुसूस अरब ममालिक अपनी ज़कात निकाल दे, पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। इसको कंतरतुल इस्लाम कहते हैं। इस्लाम का ये पुल है, पूरी मईशत इस्लाम की जो है दारो मदार वो ज़कात के ऊपर है, ज़कात निकालनी। और ये ज़कात इतना अहम तरीन टॉपिक है, हज़ूर इस्लाम के दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले मुनकरीन ने ज़कात ने सर उठाया था कि हम ज़कात नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मैं इनके खिलाफ जंग करूँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अभी हमारे पास इतनी ताकत कुव्वत नहीं, आप रहने दें, थोड़ा सा स्टे कर लें, फिर कर लेंगे। फरमाया नहीं, अगर जंगल के दरिंदे आएँ और हमारी आके यहाँ पे बोटियाँ नोचना शुरू कर दें और इतना यहाँ सुनसान हो जाए, लोगों की इतनी कमी हो जाए, मैं फिर भी जिस बंदे ने हजूर अलैहिस्सलाम के दौर में एक रस्सी की भी ज़कात देता था, रस्सी जितनी भी, मैं उससे ज़कात गिरेबान पकड़ के लूँगा। ये इस्लामी हुकूमत का ये शियार था, पकड़ के ज़कात ली जाती थी। लेकिन हमारे दौर में ये ज़कात का निज़ाम वो सेट नहीं किया गया। लेकिन याद रखिए अगर हुकूमत नहीं लेती तो आपके ऊपर ये ज़कात ये फ़र्ज़ आपको देनी पड़ेगी। इस तरह अज़ीज़ सामिन मोहतरम, कर्ज़ के ऊपर जो ज़कात है वो इसकी चंद एक सूरतें हैं, वो आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। मसलन वो कर्ज़ जिसके वसूल होने से पहले ज़कात वाजिब है, अभी आपको वो रिसीव नहीं हुआ, आपने किसी को दिया था तो उसके ऊपर ज़कात पहले ही लाजिम हो जाती है, चाहे आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है। दूसरी वो है कि आपने का कर्ज़ है किसी के ऊपर, जब आपको मिल जाए फिर उसके ऊपर साल गुजर जाए फिर उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। ये कौन कौन से कर्ज़ हैं इसकी मैं वज़ाहत आपके सामने करता हूँ। दो हैं अरबी के अंदर, दैन कवी और दैन मुतवस्सित। दैन कवी के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? मसलन आपने किसी को कर्ज़ दिया है, पैसे 2 लाख रुपया दिया है और ज़कात इस महीने में आप ज़कात देते हैं। अब उस 2 लाख के ऊपर ज़कात लाजिम है। अब उसमें से आपको जिस हिसाब से पैसे मिलते जाएंगे उतनी आप ज़कात दे। मसलन वो आपको वो हर महीने 20,000 रुपया देता है, तो आप जैसे 20,000 रुपया आपको मिलेगा उसमें से आप उसको ज़कात निकालने का बेहतरीन तरीका कुल अमाउंट को 40 पे तकसीम कर दें। साहब के पास कैलकुलेटर मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, कुल रकम लिखें और उसको 40 से तकसीम कर दें, आपकी ज़कात निकल आएगी। जितनी मिलती जाए उसको ज़कात दें। इसी तरह माले तिजारत, आपने किसी को दिया, उसकी पेमेंट अभी होनी है, आपको आपकी सामान उसकी कीमत मिलनी है आपको। मसलन आपने मोबाइल किसी को दिया, ये 2 लाख का मोबाइल है, 2 लाख रुपया आपको मिलना है, ज़कात उस पर लाजिम है। लेकिन जैसे मिलती जाएगी आपको उसी परसेंटेज से आप ज़कात अदा करते जाएंगे। माले तिजारत का किराया, वो आपने किसी को दिया है, उसने किराया भी आपको देना है, तो अभी दिया नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ज़कात है, जैसे वो जिस हिसाब से वापस करता जाएगा आप ज़कात अदा करते जाएंगे। इस तरह आपने किसी को सिक्योरिटी दी है, पगड़ी जिसे आप कहते हैं, दुकान वालों को किसी को दे देते हैं, तो ये पगड़ी के बारे में शरई तौर के ऊपर बड़ा सख्त है कि ये जो पगड़ी है किसी के पास अमानत है, अमानत का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में जो इस्लामिक नॉर्म्स है उसको तो ख्याल ही नहीं रखा जाता। हम तो कहते हैं हम मार्केट को देखेंगे, दीन इस्लाम को नहीं, कलमा अल्लाह रसूल का पढ़ना है, माननी हमने मार्केट की बात है। फिर कहते परेशानियां कहाँ से आ गई, ये दिल बड़ा परेशान है, ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये हेपेटाइटिस, अचानक ये हार्ट अटैक कहाँ से आ रहे हैं, ये लाखों करोड़ों कमाते हैं फिर भी परेशानी है। भाई आपने दीन इस्लाम की मानी कब है? आप तो अपनी मर्जी करते हैं।
तो देखिए, जो आपने पगड़ी किसी को दी, अगर ली हुई है किसी ने पगड़ी, उस पगड़ी के ऊपर ज़कात 5 लाख आपने दी है, 2 साल के लिए दुकान किराए पे लिए, तो वो 2 साल पैसे उसके पास रहेंगे, ज़कात उसकी आप अदा करते रहेंगे। कब करेंगे? जब आपको वो वापस मिल जाएगी। मसलन 5 साल आपने किसी को 10 लाख रुपए दिया, 5 साल की दुकान का आपका एग्रीमेंट हो गया किराए के लिए। अब वो 5 साल के बाद आपको पैसा वापस मिलता है, तो आप हर इस साल की अलग-अलग ज़कात देंगे। उस साल 2 लाख की जितनी ज़कात बनती थी वो देंगे, दूसरे उसमें से एक मिसाल है, आपने पहले साल की ज़कात दी है, वहाँ 2 लाख में 5,000 रुपया, बाकी 1,95,000 रह गया। अब अगले साल जो चौथा साल है उसकी ज़कात देंगे, 5,000 और कम कर दें। अब अगले साल अब 1,90,000 के हिसाब से देंगे, फिर 1,90,000 में से 5,000, आप उससे हिसाब से जितनी ज़कात बनती हैं, सॉरी दूसरे साल वो 5,000 नहीं 5,000 से कम बनेगी, क्योंकि पैसे वो कम हो गए। तो इसी तरह बकिया सालों की ज़कात देना ये लाजिम होता है। तो दूसरा, वो माल जो कि आपने हाजात असलिया में से सेल आउट किया हो, उसमें से ज़कात आप उस वक्त देंगे जब उसकी पूरी पेमेंट आपको हो जाए। मसलन आपने अपनी गाड़ी है इस्तेमाल की थी, आपने सेल आउट कर दी, अब वो 50 लाख की गाड़ी आपने बेची है, आपको पैसे वापस मिले हैं, तो अब उसके ऊपर साल का गुजरना ये शर्त है, फिर आप उसको ज़कात अदा करेंगे। अगर आपने ज़कात अदा नहीं की अभी ज़कात आपने परसों अदा करनी, आज आपने गाड़ी सेल आउट की है, तो फिर इसके पैसे शामिल करेंगे। अगर आपने परसों ज़कात अदा करने के बाद फिर आपने वो गाड़ी सेल आउट की है, तो उसमें से आप ज़कात उस वक्त देंगे जब पूरा साल गुजर जाएगा। कमेटी के ऊपर भी ज़कात लाजिम होती है। मसलन कमेटी की 2 सूरतें हैं, या तो कमेटी निकली होगी या नहीं निकली होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपए की कमेटी डाली है, तो अब पहली कमेटी मेरी निकल आती है, मैंने पहली कमेटी वो ले ली, एक 10,000 रुपये पर मंथ मैं देता हूँ। एक मिसाल है, 10 महीने की मैंने कमेटी डाली है, 10,000 रुपये 1 महीने का देता हूँ। पहले महीने मेरी कमेटी निकल आई, अब 90,000 रुपये मेरे ऊपर कर्ज है, 90,000 मेरे ऊपर कर्ज है। अगर मैं आज अपनी ज़कात अदा करूंगा तो 90,000 कर्ज मैं अलहदा करूंगा, जो मैंने देना है अभी 10,000 करके, वो 90,000 अलहदा करूँ, बाकी जितनी मेरी करंट अमाउंट है तमाम की मैं ज़कात अदा करूंगा। इसी तरह मैंने, अगर मेरी कमेटी निकलनी है 10वीं और 9 कमेटियां मैंने दे दी हैं, 10वीं मैंने देनी, ऊपर ज़कात मेरे ऊपर लाजिम होगी। अब चूंकि ये 9 कमेटियां मेरी उनके ऊपर कर्ज हैं, ये मैंने 90,000 रुपये कर्ज दे चुका हूँ, 10वीं कमेटी अभी मेरी निकलनी है, वो 10,000 मेरे हैंड ओवर है, तो ये जो 90,000 रुपया है इसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। कब होगी? जब वो कमेटी मेरी निकलेगी, उस हिसाब से मैं ज़कात अदा कर दूंगा। अज़ीज़ सामीन मोहतरम, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, मसाइल अभी हैं कुछ। ज़कात देने के मामले में ख़बरदार रखें। हमारे यहाँ अगर ये ज़कात दी कि वो 1-2 लाख रुपया ज़कात आपकी बनती है, आपने उसका राशन बना के लोगों के घरों में तकसीम कर दिया, आपको क्या पता है कि वो ज़कात लगती है या नहीं लगती? ज़कात जितना फ़र्ज़ इसका आपके ऊपर अहमियत रखता है, इतना देना भी अहमियत रखता है। अल्लाह ताला ने बाकायदा इसकी 8 बंदे जिक्र किए हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को ज़कात दी, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, वो गुनाह आपके ज़िम्मे रहेगा। तहकीक करना, तफ्तीश करना, रिसर्च करना, उनके बारे में मालूम करना, ये सारा आपके ज़िम्मे लाजिम है। ऐसे ही हमारे यहाँ वो दरवाज़ा खटखटाते हैं और आके कहते हैं हमें ज़कात दे दें, हम गरीब हैं, ऐसे ज़कात ना दिया करें, पूरी छानबीन किया करें। इसके घर में सोना तो नहीं है। अच्छा, अब कहें जी काम बड़ा मुश्किल है। देखिए, काम जितना भी मुश्किल हो, अगर बंदा कोशिश करे तो अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देता है। किसी न किसी वाय से आपको मालूम हो सकता है। ज़कात देते हुए लोगों का ख्याल करें। और ये भी हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं कि जिनके पास ज़कात पहले देते रहे, अब लेने के काबिल हो गए, ऐसे लोगों को ज़रूर तलाश करें। मैं मिनट ऊपर जा रहा है, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ। एक ललियानी के बड़े अमीर एक शख्स का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जी हम ज़कात अरसा दराज से देते रहे हैं, अमीर हैं, लेकिन हालात इतने हो गए कि पिछले साल ज़कात नहीं दे सके। अब मेरे घर वाले कोई बीमार हैं, तो मुझे बताएं क्या मैं फ़लाँ हॉस्पिटल में उनका इलाज है, तो क्या मैं वहाँ ज़कात का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? घर उनका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदरले खाने क्या है कि घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को ज़रूर तलाश करें। अगर वो ऐसे हैं कोई लोग, उनको ज़कात लगती है, ज़रूर दें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ पढ़ा सुना इस पर अमल करके आके पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।